नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सीरियल जैसा कोई नहीं। आधा घंटा हमारी मस्ती में खो जाने के लिए तैयार हो जाइए। दिल्ली 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 दिल्ली। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ दो बहुत ही खास मेहमानों से, जिन्हें मैंने पकड़ा दिल्ली के जनपथ में शॉपिंग करते हुए। मेरे साथ इस वक्त हैं टीवी पर छोटी ठकुराइन के रोल से फेमस हुई सना शेख, और साथ ही साथ मेरे साथ हैं टीवी पर जल्द ही डेब्यू करने जा रहे विभव। मैं हूँ लाजो और मैं हूँ निखिल, और मैं दोनों के साथ मिलकर आपको करवाने वाली हूँ जनपद की सैर। तो चलिए फिर यहीं से शुरू करते हैं अपना आज का सफर। आइए अब देखते हैं कि आपके फेवरेट टीवी स्टार्स जनपद से क्या शॉपिंग कर रहे हैं। फिलहाल सना घुसी हैं बैग्स की दुकान में, आइए थोड़ी उनकी मदद ही कर देते हैं। ये कितने का अंकल? 1500 रुपये। अच्छा, लाजो को किस तरह की चीजें? हमको ये सब बहुत पसंद है। ये बैग, हाँ, ये काम करा हुआ। हमारे गांव में हम ऐसे ही करते हैं सब। अच्छा है ना? बैग का बड़ा शौक है बहुत। हम हमारी सहेली के लिए लेंगे, जो गांव में हमारी जो सब सहेलियां हैं उनके लिए लेंगे। कोई पसंद आया यहाँ पे? हाँ, हमको वो पसंद आया। अंकल देने का बोलो। फेसबुक सीखना चाहेंगी? अच्छा, लाजो से हटकर आपको क्या पसंद है? आपका स्टाइल स्टेटमेंट क्या है? हमको स्कर्ट्स पसंद है मुझे। टाइप की? हाँ, ऐसे टाइप की स्कर्ट्स। और मुझे ऐसे बैग्स बहुत पसंद आते हैं, जो कि जीन्स पे भी आप ले सकते हो, और ये सब दिल्ली में बहुत अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर। और जब सेट पर जाती है सना, तो वो किस टाइप के कपड़े पहनकर जाती है? जीन्स टी शर्ट सबसे बेस्ट, और जीन्स और शर्ट बहुत सबसे ज्यादा मुझे पसंद आते हैं, बिकॉज शर्ट क्या होता है कि आप फटाफट चेंज कर सकते हो, और आप जल्दी से लाजो बन सकते हो, लाजो से जल्दी से सना बन सकते हो। तो इस वजह से मैं जीन्स और शर्ट बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ। और साड़ियाँ पहन पहन के बहुत बोर हो जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में ना साड़ी नहीं पहननी, सीरियलों में इतनी पहन ली है। हेलो, हाँ, एक सेकंड। बस सुनो, अगर पुश मिलूँ तो मैं। लगता है आपकी सौतन का कॉल आ गया। जाने दो उनको। जाऊँ? बुरा तो नहीं मानेंगी ना आप? कुछ पूछ रहे हैं? नहीं मानेंगे। पक्का? चलो आप शॉपिंग करो, मैं मिलता हूँ। ऐसे ही करते हैं हमेशा। हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो बोलते हैं हम ईशाना के साथ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम शॉपिंग करते हैं। हम कुछ भी नहीं बोलते इनको। लगता है विभव को लड़कियों की शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने और सना ने तो बैग खरीद लिया है, और अब हम जा रहे हैं ज्वेलरी की शॉपिंग करने। सना, आपको किस टाइप की ज्वेलरी पसंद है? मुझे झुमके बहुत ज्यादा पसंद है। ये सारे झुमके मुझे पसंद है। और बड़े वाले या छोटे साइज वाले कैसे पहनना है? छोटे साइज, क्योंकि अब मेरा चेहरा छोटा सा है तो मुझे छोटे साइज के अच्छे लगते हैं, इतनी बड़े वाला नहीं। देखिए, ये आपकी साड़ी के साथ बहुत मैच कर रहे हैं, है ना? ये देखिए, मैच कर रहे हैं मेरी साड़ी को। तो ले लेते हैं आपके लिए। हाँ, ठीक वैसे है, भी तब आपके ले पति ने मुझे बोला ही है कि आपका ध्यान रखो, आपको शॉपिंग हाँ, करवाऊं। क्योंकि पति तो कराते नहीं है, पति तो ईशाना को दे देते हैं, कि लेकर आते हैं सामान और ईशाना को दे देते हैं। तो फिर आप यहाँ से शॉपिंग कीजिए ना, आप उन्हें भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। एक काम करते हैं, हम यहाँ से कंगन खरीदते। बढ़िया है ना? चूड़ियों की भी बहुत अच्छी वैरायटी है। आपको चूड़ियाँ पसंद है? बहुत ज्यादा। सिर्फ सीरियल की बात कर रहे हो या रियल लाइफ में भी चूड़ियाँ? रियल लाइफ में भी चूड़ियाँ पसंद है, और सीरियल में लाजो को तो पसंद ही है, क्योंकि वो गांव की है, और गांव में तो लड़कियां चूड़ियाँ पसंद करती हैं पहनना। आप ज्यादातर इंडियन में रहती हैं कि वेस्टर्न में? मैं दोनों ही इक्वल है मेरे पास। सलवार सूट भी बहुत सारे हैं, और इंडियन वेस्टर्न दोनों। अच्छा सना, मैं जानना चाहती हूँ आपका फैंस के साथ कभी कोई ऐसा फनी एक्सपीरियंस रहा है जो मतलब आप हमेशा याद रहे? फैंस के साथ एज एन टेलीविजन फैन के साथ इतना नहीं रहा। वो तो ज्यादातर रास्ते पे मिल जाते हैं तो फोटो वोटो खिंचवा लेते हैं या बात कर लेते हैं। एक मेरे रेडियो लिसनर के साथ रहा है कि मैंने एक बार बारिश हो रही थी, बहुत साल पहले, 4-5 साल पहले की बात है, और मैंने कहा कि इतनी बढ़िया बारिश हो रही है, मेरा पकोड़े खाने का मन कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, 1.5-2 घंटे के बाद उनकी बेटी आई मेरे पास टिफिन लेके, कहा कि मम्मी ने पकोड़े बनाए। तो आई थिंक ये लिसनर और एक आरजे का इतना गहरा और इतना प्यारा कनेक्शन था कि मैं
इतनी खुश हो गई कि वो आज तक मैं नहीं भूल पाई हूँ। कैसा लगता है आपको इतना प्यार पाकर? इतना प्यार मिलता है सब दर्शकों से और हमारे लिसनर्स से भी रेडियो पर, तो बहुत ज्यादा ऑफकोर्स अच्छा लगता है कि हम काम इसीलिए करते हैं कि लोग हमें सराहें, लोग हमें पसंद करें, प्यार करें, तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड रहते होंगे। यस, सब लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, बहुत खुश होते हैं और या इट्स फन, फ्रेंड्स भी बहुत खुश होते हैं। चलो आगे चले शॉपिंग करते हैं। बॉम्बे में कहाँ से शॉपिंग करते हैं? बॉम्बे में मैं काफ़ी जगहों से करती हूँ, जैसे कि हमारे मॉल्स तो होते ही हैं, लेकिन देखो ये 100 रुपीज़ के मिल रहे हैं। लवली स्टफ ना सब दिल्ली में ही मिलता है। मैंने सुना है कई एक्टर्स सिर्फ शॉपिंग करने दिल्ली आते हैं। आई एम श्योर, ये सब देख के तो मेरा ही मन कर रहा है कि शो पीसेस का शौक है आपको? हाँ है। अपने घर को सजाने का शौक है? बिल्कुल है। तो आइए फिर। अच्छा सना, आप जो सवाल पूरा देश जानना चाहता है वो ये है कि सना सिंगल है या कमिटेड है? मैं सिंगल हूँ और काफी टाइम से सिंगल हूँ, तो अभी फिलहाल जो भी मेरा वक्त जाता है वो सिर्फ और सिर्फ गुस्ताख दिल पे जाता है। तो मैं चाहूंगी कि सारे दर्शक देखें हमारा ये नया शो जो आ रहा है 5 अगस्त से लाइव होके पर 7:30 बजे। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। ईशाना को अच्छा लगेगा ना? लाजो क्यों निभा रही है इस रिश्ते को? चलिए, मेरी और सना की शॉपिंग तो हो गई, लेकिन विभा गर्मी से बहुत बेहाल हैं, इसलिए हम जा रहे हैं दोनों के होटल जहाँ ये दोनों रुके हुए हैं। आगे की बातचीत इनसे वहीं होगी, यहीं हम उनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली में ये कर क्या रहे हैं। दिल्ली 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 दिल्ली। मेरे साथ इस वक्त हैं टीवी पर छोटी ठकुराइन के रोल से फेमस हुई सना शेख, और साथ ही साथ मेरे साथ हैं टीवी पर जल्द ही डेब्यू करने जा रहे विभा। अगर आपका पति किसी और को चाहे तो आप यही करेंगी? अच्छा, सीरियल जो आपका शुरू हो रहा है गुस्ताख दिल, उसके बारे में कुछ बताइए, कंसेप्ट क्या है सीरियल? मेरा कैरेक्टर निखिल है, 21 साल का लड़का है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है ईशाना, उसकी बीवी है, लाजो नाम है ना आपका सीरियल में? जी, लाजो नाम है। एंड बस 3 लोगों की कहानी है। बीवी भी साथ में, गर्लफ्रेंड भी साथ में, कुछ समझ नहीं आया। ये समझने के लिए आपको 5 अगस्त से लाइव होके पर गुस्ताख दिल देखना होगा। लाजो की कहानी, निखिल की कहानी और ईशाना की कहानी, कि कैसे हालात होते हैं और कैसे ये सब मिलकर इनकी कहानी आगे बढ़ती है। ये सब देखने में आपको बड़ा मजा आएगा, हम ये बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं सना और विभव आपसे पूछूं कैरेक्टर से हटके, अगर आप मुझे बताएं कि स्क्रिप्ट में आपको क्या पसंद आया गुस्ताख दिल की जो आपने साइन किया? गुस्ताख दिल एक बहुत ही डिफरेंट कहानी है। ऐसे तो हर कोई अपनी कहानी के लिए यही कहता है, लेकिन वाकई में ये शुरुआत ही ऐसी है कि बिल्कुल भी सास बहू ड्रामा नहीं है। ये जो कहानी है, यहाँ पे लड़का, लड़की और एक लड़की तीनों इम्पोर्टेंट हैं। जनरली आप टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि एक ही लड़की होती है, उसकी कहानी होती है, वो बेचारी होती है, उसके परिवार के लिए कुछ कर रही होती है, सैक्रिफाइस कर रही होती है। पर यहाँ पे ये लड़की कुछ परिवार के लिए नहीं कर रही, यहाँ पे लड़का भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे आजकल हमारे यंगस्टर्स को और हमारी फैमिली वालों को भी बहुत पसंद आती है लव स्टोरीज देखना, तो यहाँ पर आपको एक लव स्टोरी विद अ ट्विस्ट देखने मिलेगी। तो गुस्ताख दिल आप देखिएगा जरूर, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा। आप फॉलो कीजिएगा कहानी, क्योंकि बहुत अलग कहानी लिखी गई है। विभव, आपको स्क्रिप्ट में क्या अच्छा लगा? अत्याचार इन पे नहीं, मुझ पे हो रहा था। 2 लड़कियां साथ में, सोचो क्या अत्याचार हो रहा क्या होगा। अत्याचार होगा, बताओ जरा। 2 लड़कियों के साथ रोमांस करेंगे आप? एक संभाली नहीं जाती, आपने 2 दे दी, अब क्या करें? चलिए, सना को तो हम बहुत सीरियल्स में देख चुके हैं, लेकिन आपका ये पहला सीरियल, आप नर्वस है, एक्साइटेड हैं, या कैसी फीलिंग्स हैं? नर्वस, एक्साइटेड, मिक्स ऑफ बोथ। हाँ, सीरियल में मैंने सुना है कि आप इवेंचुअली पति पत्नी है, लेकिन इवेंचुअली अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो फिर मतलब दोस्ती ज्यादा मायने रखती है कि प्यार? मतलब दोस्ती वर्सेस प्यार में किसको ज्यादा आप इम्पोर्टेंस देंगे? अब कुछ होता है स्टाइल, यू नो। जब तक वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन नहीं सकती तब तक मैं उससे प्यार कर नहीं सकता। बोलो। एक्चुअली रियल लाइफ में इफ यू सी, हमारे जो निखिल हैं वो हर बात को एक फिल्मी तरीके से जोड़ देते हैं, और फिल्मी ऐसे जैसे इन्होंने डायलॉग बोला है वैसे ही बोलते हैं, तो उसी तरह से उन्होंने अभी भी बोला है। लेकिन हाँ, लाजो ये कहेगी दोस्ती तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्ती जब तक नहीं होगी तो हम इनको पति कैसे स्वीकारेंगे और ये हमको पत्नी कैसे स्वीकारेंगे? हमको समझना पड़ेगा ना एक दूसरे को। अच्छा, दोस्ती वर्सेस प्यार में क्या ऊपर है आपके लिए? पटाने के लिए वैसे दोस्ती करना तो जरूरी होता है, और मेरे लिए तो दोस्ती ज्यादा ऊपर है, बिकॉज यू नो लाजो और मैं अच्छे दोस्त हैं जी। आई थिंक दोस्ती वर्क्स फॉर मी। दोस्ती वक्त, आज फ्रेंडशिप डे भी है, तो फिर क्यों ना आपके लिए एक हमने छोटा सा सरप्राइज प्लान किया है, दिखा दें आपको? जरूर।
लाजो और निखिल, मैं आपसे एक एक प्रॉमिस चाहती हूँ। आप पति पत्नी तो है ही, लेकिन पति पत्नी अच्छे दोस्त भी होते हैं, तो आप एक दूसरे को क्या प्रॉमिस करेंगे इस फ्रेंडशिप डे पर? हम ये प्रॉमिस, ये वादा करते हैं कि हम अच्छी पत्नी, धर्म पत्नी का फर्ज निभाएंगे। अब ईशाना है जिंदगी में, आप हमारे प्रोमो में भी देखे होंगे कि हमने स्वीकार लिया है, कुछ बोले नहीं है निखिल को, खुशी खुशी हार दे देते हैं, बोलते हैं कि लेके जाओ ईशाना को पिनाओ। तो ऐसी हरकतें हम करते रहेंगे आगे भी, और वो क्यों करेंगे और वो देखने के लिए तो आपको हमारा शो देखना ही पड़ेगा। लेकिन ये वादा हम फिलहाल पहला वादा यही करते हैं। और आप निखिल अपनी बीवी को क्या वादा करेंगे? मैं ये वादा करूंगा कि मैं हार लेते आऊंगा ईशाना के लिए, साड़ियाँ, हार, जो भी मारो 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 मारो, पत्नी की सपोर्टिंग की तरह, थैंक यू, उसको बहुत कुछ टाइम बाद पता चलेगा कि क्या करती हूँ मैं, क्या क्या लाजो क्या करेगी। तो मैं जिस लड़की के लिए जो भी लाऊं, बस तुम यही बोलते रहना, उससे बहुत मरोड़ नहीं देंगे हम ऐसे, उसे बहुत अच्छा लगेगा। रियलिटी शोज में काम करना चाहते हैं? फिलहाल तो नहीं। रियलिटी शोज का सना के दिमाग में कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ट्राई करना है रियलिटी शोज, मुझे बहुत पसंद है। मेरी मम्मी सिर्फ रियलिटी शोज देखती है, वो एक डेली सोप वॉचर है ही नहीं, तो वो मेरा शो आता है तो वो देख लेती है। तो मैं करना। आपको डांस करना पसंद है? मुझे आता नहीं है बिल्कुल भी डांस करना, मैं ना ट्रेंड हूँ ना मैंने कभी डांस किया है, लेकिन हाँ मैं ट्राई जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं शायद सीख पाऊँ कर दे। क्योंकि हम जब रियलिटी शोज देखते हैं, स्पेशली लाइक झलक या नच बलिए, हम देखते हैं कि हर एपिसोड के बाद वो बंदा इतना अच्छा डांस करने लग जाता है कि यार ऐसा लगता है ये तो आधी से ट्रेनिंग हो गई, पैसा तो मिल ही गए बट ट्रेनिंग भी हो गई। तो उस लिहाज से शायद करना चाहूँ। आपके कई सारे फैंस हैं जो ये जानते ही नहीं है कि आप आरजे भी हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कैसे मैनेज करते हैं टीवी और रेडियो दोनों साथ में? पहले मैं रेगुलर रेडियो करती थी, मैं सिर्फ एक रेडियो जॉकी थी, तो वो तो मुझे ऐसे कुछ हालात हुए कि एक्टिंग करने के लिए किसी ने पूछा और फिर बाय चांस टीवी शोज मिलते गए। लेकिन अब जो है क्योंकि मैं रेडियो मिर्ची के साथ एसोसिएटेड रही हूँ इतने सालों से, जैसे मेरा ट्विटर का प्रोफाइल भी है कि मैं बचपन से आरजे हूँ, तो मैं कुछ 18 साल या 17 साल की थी जब से मैं आरजेइंग कर रही हूँ। तो उसके बाद मैं छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि कहते हैं ना आपका पहला प्यार होता है, कुछ चीज आपके प्यार बन जाती है। बिल्कुल। तो आपने अपने करियर की शुरुआत रेडियो से की? रेडियो से की, बिल्कुल। और आपने विभव अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की है? ये तो मैं इनकी तरह डबल पैसे नहीं छाप रहा, ये तो रेडियो में भी छाप रही है, टीवी में भी। मैं फिलहाल सिर्फ टीवी में हूँ, इसके पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैं सीए हूँ, तो मैंने IBM के साथ 4 साल काम किया है। तो एक्टिंग में कैसा आना हुआ आपका? बचपन से कीड़ा था एक्टिंग का, तो पापा ने कहा ठीक है एक बार पढ़ाई खत्म कर ले तो ट्राई कर ले। बॉम्बे गया, थोड़ा बहुत लक चल गया तो एक सीरियल मिल गया जी। बाकी सना कह रही है रेडियो में भी काम दिलवाई देगी अगर एक्टिंग नहीं कर पाया तो। क्यों? इतनी टैलेंटेड को एक्ट्रेस के साथ काम करने में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है विभव? सीखने को तो पता नहीं, बनी सीखे और बहुत हो जाता हूँ जब मैं इनका क्लोज जाता है एक टेक में, तो मुझे कहती है तो सीख जाएगा बेटा, आ जाएगा, टाइम लगेगा देखो थोड़ा। ऐसा कभी नहीं बोला है मैंने। विभव एक बहुत अच्छे कलाकार है। वैसे मैं बोलना चाहूंगी हमारे सारे दर्शकों को इस वक्त जो IBN 7 देख रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि ये मेरे सह कलाकार हैं, यहाँ पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि एक पहले शो में, फ्रेश शो में, क्योंकि ये दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं तो इन्होंने बैरी जॉन किया हुआ है, बैरी जॉन किसे हैं, थिएटर किया हुआ है, काफी इज लर्न एक्टिंग है, उनको सिनेमा और कैमरा वर्क, ये वो लाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा पता है। तो कभी कभी मुझे विभव से कुछ चीजें पता चलती है कि अच्छा ये ऐसे होता है, पता है वो लड़कों वाली बात जो लड़कियां ज्यादा ध्यान नहीं देती है, तो वो कुछ चीजें मुझे विभव से पता चलती है। और एक्टिंग वाइज इज वेरी गुड। इमोशनल सीन्स में मैं सब दर्शकों से कहना चाहूंगी, आज तक विभव ने कभी ग्लिसरीन यूज नहीं किया है, वो हर वक्त फूट फूट के रोए हैं सीन में, और आंखें लाल, नाक लाल। तो हम सब, मैं खुद देखती हूँ कि मैं भी ऐसे इतना इमोशनल सीन्स में इतना ऊंचाई पे नहीं जा पाती हूँ, बट ही गोज टू दैट लेवल। तो दर्शक बहुत एंजॉय करेंगे और विभव रॉय को बहुत पसंद करेंगे। ओ हेलो सुनो, अगर मैंने राइट टाइम पे ब्रेक ना लगाई होती ना, आपकी ये पार्वती ना अभी तक निकल चुकी होती। कहाँ चोट लगी है इसको, बता दो जरा मुझे। शरीर का चोट ही केवल चोट होता है का? मन पे घाव लगाया हमारी पार्वती को। हाँ अच्छा सना, आपका सबसे फेमस रोल अब तक का जो रहा है वो प्रतिज्ञा में छोटी ठकुराइन का रोल रहा है। हाँ। कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? एक्चुअली प्रतिज्ञा लोग समझते हैं मेरा पहला सीरियल है जो कि 2 साल पहले आया था। उससे पहले मैंने 2 सीरियल एज लीड किया है, मेरा नाम करेगी रोशन और जीत जाएंगे, हम सोनिया जी टीवी पे थे। बट वो 6-6 महीने 5-6 महीने चले तो कोई जानता नहीं था कि मैंने लीड किया है। बट मैंने प्रतिज्ञा इसलिए भी लिया था क्योंकि मुझे लगा कि बहुत चैलेंजिंग रोल है कि 70 साल के सचिन सिंह के साथ एक 17 साल की लड़की की शादी हो जाती है, और वो जब शादी हुई तो लोगों को ऐसा हो रहा था कि अरे ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पे, क्या दिखा रहे हैं। और वो इतना क्यूट और इतना फनी था, प्यारी, आपको आपने देखा होगा, इतनी प्यारी केमिस्ट्री निकल आई ना कि
वो मेरा काम आप यकीन मानिए सब 25 दिन का होने वाला था। मैंने रेडियो से ब्रेक लिया हुआ था उस दौरान मैंने फिर से रेडियो ज्वाइन कर लिया था। तो मैंने कहा 25 दिन की छुट्टी दीजिए, मैं करके आती हूँ। इतना लोगों को पसंद आया कि 5 महीने तक चला टीवी पे। तो मैंने कहा ठीक है यार, मतलब मजा आ रहा है लोगों को, और लोगों को केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी अनुपम श्याम जी की और मेरी। तो आपने कभी सना का कोई सीरियल देखा था इससे पहले, या उन्हें फिल्म में देखा था? मैं एक्चुअली एक ऑडिशन पे मिला था। हाँ, पहली बार जब मुलाकात हुई? हम एक एड ऑडिशन पे आई थिंक 1 साल 1.5 साल पहले ऐसे ही मैं एड ऑडिशन दे रही थी, जब मैंने सोचा कि चलो एड्स करते हैं। तो एक एड पे ये बैठे हुए थे, जब बहुत सारे आते हैं ना यंगस्टर्स। क्या बोला था? ये मत बोलना प्लीज, ये मत बोलना। नहीं, मुझे रियलिटी शो के लिए होना, इसने मुझे रियलिटी शो के लिए कहा जाओ। अगर तुम नहीं मैं बोलूंगी। अच्छा, मैं बोलती ऐसे आई मेरे को देख के, कहती तुम नए आए बॉम्बे। मैं बताता हूँ कि बोलती नहीं तुम्हारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये बोला इसने मुझे। ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं जा रही थी और मैंने एकदम से मेरा ऑडिशन खत्म हुआ, मैं जा रही थी, अब मैं नहीं बोला कि इट्स पिंचिंग मी हार्ड। तो मैं आगे कहीं मैंने देखा और मैंने कहा मुझे कुछ ऐसे लगा कि मैं कुछ बोलूं, मैं नहीं बोल रही हूँ यार। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया, मैंने कहा अरे यू आर रियली गुड लुकिंग। तो उसने, हालांकि मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कैसे। अच्छा, मैंने कुछ और बोला था, तो मैंने वो बोला था जो मैंने कुछ और बोला था जो मैं अभी नहीं बोल सकती। ठीक है, कवर अप कर देती हूँ कि मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया था और फिर मैं आगे निकल गई। और इन्होंने मुझे उसी वक्त बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ हूँ और मैं अभी काम देख रहा हूँ नया। मैंने बताया भी नहीं। यू हैड टोल्ड मी अबाउट ऑस्ट्रेलिया, आई रिमेंबर वेरी वेल। सो देन आफ्टर दैट मैं काम मांग रहा था, टीवी स्टार है। मैंने कहा कुछ करवा दो मेरा। 1.5 साल तक कुछ आई थिंक हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। मुझे इनका नाम भी नहीं पता था, इनको मेरा नाम नहीं। कट टू हम गुस्ताख दिल के ऑडिशन के लिए मिले और वहाँ पर मुझे एकदम से याद है, मैंने कहा इसने देखा याद है, मुझे भी याद है कि हाँ ये वही है। उनको याद आया था, मुझे नहीं आया था। Didn't I tell you कि ऑडिशन में आके बोलती है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। मैंने कहा ऑडिशन में तो फ्लर्ट मत करो यार। इन्होंने मुझे बोला उसने आगे बोला ऑडिशन पे आई थिंक आई सीन यू समवेयर। मैंने कहा प्लीज ऑडिशन पे तारीफ कर रही हूँ कि विभव रॉय ऐसा वैसे। विभव रॉय मेरे को फ्लर्ट बना रहा है। यू थिंक? नो, आई डोंट थिंक। यू शुड कम ऑन द सेट। आपकी ऐसी है। यू शुड कम ऑन द सेट एंड सी कौन कितना बड़ा फ्लर्ट है और कौन कितनों के साथ फ्लर्ट कर। अच्छा, मुझे सेट के बारे में कुछ बताइए, कौन कौन है को स्टार्स, कौन है आपके? ईशाना है जो कि कोइंसिडेंटली प्रतिज्ञा में कोमल बनी थी, मेरी बेटी। तो ईशाना मेरी बेटी थी मेरे पिछले जन्म में, पिछले शो में। माँ बेटी दोनों को संभाल रहा हूँ। हाँ, ये माँ बेटी दोनों को संभाल रहे हैं पप्पा। और हमारे साथ बहुत बड़ी कलाकार हैं, एक बहुत बड़ी अदाकारा है मेघना मलिक जी, जो लाडो में अम्मा जी थी। उनको आप बहुत अलग अवतार में देखेंगे। बिल्कुल भी उनको आप अम्मा जी जैसे नहीं देखेंगे, वो निखिल की मम्मी बनी हुई है। लुक चेंज, एकदम चेंज, आप सरप्राइज हो जाओगे। प्लीज प्लीज ऑडियंस जिन्होंने उनको लाडो में पसंद किया है, प्लीज देखिएगा ये शो, क्योंकि आपको मेघना मलिक जी एक बहुत अलग अवतार में और बहुत अलग परफॉर्मेंस में दिखने वाली है। अगर आपका पति किसी और को चाहे तो आप यही करेंगी। दिल्ली 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 दिल्ली। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सफर जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे छोटे पर्दे के किसी और सितारे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।